लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने पावी क्षेत्र में बढ़ रहे भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की है। उन्होंने ट्रोनिका थाना प्रभारी को पत्र लिखकर दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करते हुए एनकाउंटर की मांग की है। विधायक को जनता दरबार में लगातार जमीन कब्जाने और धोखाधड़ी की शिकायतें मिल रही थीं, जिनमें गरीब हिंदू परिवारों को निशाना बनाया जा रहा है। विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने पुलिस आयुक्त को भी पत्र की एक प्रति भेजी है और कहा है कि इस मामले में विशेष टीम गठित कर भूमाफियाओं के नेटवर्क को तोड़ा जाए। उनका आरोप है कि पुलिस और भूमाफियाओं के बीच मिलीभगत संदिग्ध है। साथ ही एसीपी ऑफिस के कुछ कर्मचारियों की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। शिकायतकर्ताओं की समस्याओं पर गंभीर कार्रवाई न होने से स्थिति और बिगड़ रही है। सोशल मीडिया और एजेंटों के जरिए भोले भाले लोगों को झांसा देकर दिल्ली एनसीआर क्षेत्र से लेकर लोनी तक जमीन दिलाने के नाम पर ठगी की जा रही है। विधायक ने कहा कि दोषियों के खिलाफ भूमाफिया एक्ट के तहत तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए और क्षेत्र में कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए एनकाउंटर भी जरूरी है। उन्होंने विशेष टीम बनाकर पूरे भूमाफिया नेटवर्क को पूरी तरह से समाप्त करने, दोषियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने और न्याय दिलाने की मांग की है। विधायक जी, अवैध कॉलोनियों को लेकर एक लेटर लिखा है आपने, उसको लेकर क्या करें? देखिए, लगातार अवैध कॉलोनियों के खिलाफ हम आवाज़ उठाते हैं। ख़ास तौर से रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बसाने का काम यहाँ मुस्लिम समुदाय के खास तौर से पावी गांव का एक भूमाफियाओं का गढ़ हो गया है। मैं एक गांव को टारगेट कर रहा हूँ और भी एक आध लोग उनके साथ मिले हुए हैं। उनके खिलाफ कठोर कार्रवाइयाँ भी हुई हैं। पिछले दिनों एक इंस्पेक्टर आए थे, उन्होंने इनको रगड़ के बराबर कर दिया था, लेकिन उनको हटाने के लिए जो पूर्व में कमिश्नर थे उन्होंने पैसे लिए और उन्हें हटाया गया जो अच्छा काम कर रहे थे। अब नए इंस्पेक्टर भी बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन कल की जो घटना सामने आई है, मैंने उस पर पत्र लिखा है और ऐसी दो घटनाएं हैं। एक दलित समाज के गरीब लोगों का प्लॉट था, ना पैसे दिए ना प्लॉट दिया। रोड पे इन लोगों ने पूरा अतिक्रमण करके जो हमारा हाईवे है नेशनल खुशहाल पार्क में, वहाँ अपने ऑफिस बना रखे हैं। जीडीए से भी हम कहेंगे कोई नक्शा नहीं है, उनको भी तोड़वाया जाएगा। और जो कॉलोनियाँ अवैध काटने का काम जो हो रहा है, जिनमें रोहिंग्या बांग्लादेशी शोर बसाए जा रहे हैं, उनको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे लोगों का वो बांग्लादेश में कत्ल करेंगे पाकिस्तान में, और यहाँ उनको बसाया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने, मैंने गृह मंत्री जी के आदेश पे एक अभियान चलाया। लोनी से बहुत रोहिंग्या पकड़े गए और बहुत यहाँ से भागे। एक माहौल अच्छा बना है। जो क्राइम कैपिटल लोनी थी, आज रामराज है। ये दो केस मेरे सामने आए हैं। एक दिल्ली का बीजेपी कार्यकर्ता का, उससे 6 लाख रुपए लेकर के दिए नहीं, उसके साथ मारपीट की, वो मैंने पत्र में लिखा भी है। मुझे उम्मीद है इंस्पेक्टर ट्रोनिका सिटी और सीपी इस पर कठोर कार्रवाई करेंगे। शासनादेश भी है कि कोई अवैध कॉलोनी ना काटी जाए। पुनः शासनादेश भेजा गया अभी 2 दिन पहले। मुझे उम्मीद है कि लोनी के अंदर जो भूमाफिया दहशत में है, उस दहशत को कायम करना, और जो गरीब लोग हैं, व्यापारी हैं, उनको एक भरोसा कायम होगा कि यहाँ की पुलिस, यहाँ के अधिकारी और यहाँ का राजस्व विभाग आम आदमी के साथ है। और यहाँ रामराज स्थापित होने का ये फ़ायदा हुआ है कि पहले यहाँ मात्र 1200 फैक्ट्री थी, जिनमें से आधी चलती नहीं थी। दहशत के कारण, भूमाफियाओं के कारण, या जो माफिया थे यहाँ, जो यहाँ के प्रतिनिधि थे, उनके कारण लोग आना नहीं चाहते थे, पलायन कर चुके थे हजारों हिंदू। अब यहाँ दोबारा से हिंदू समाज वापस आया। व्यापारी, आज मैं आपको बताते हुए खुशी की बात है, मैंने योगी जी सरकार आने के बाद आज इतना निवेश हुआ है। 3242 से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ यहाँ लोनी में अब काम कर रही हैं, जहाँ रोजगार भी मिला है। और नए जो लोग यहाँ उद्योगपति हैं, दिल्ली में हमने मीटिंग की थी, निवेश कर रहे हैं। आने वाले समय में जो ट्रोनिका सिटी को बनाया गया था, जहाँ से लोग पलायन कर गए थे रंगदारी के कारण, दोबारा से एक राष्ट्रीय स्तर पर एक अपनी जो चमक बिखेरने का काम करेगा, नोएडा को पछाड़ने का काम करेगा। विधायक जी, ये जो डीलर हैं, इन्होंने ऑफिस जिस तरीके से खोल रखे हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से भी भ्रामक प्रचार करते हैं लोनी को लेकर, और तमाम तरह के सपने गरीब मजदूरों को दिखाते हैं, तो उसी के चक्कर में लोग यहाँ पहुँचते हैं। ऐसा मैंने कहा ना कि कठोर कार्रवाई हुई है। ये केस, 2 केस मेरे सामने आए हैं, जिसमें मैंने पत्र लिखा। और ये तकलीफ की बात है, ये सारे के सारे पुलिस की कार्रवाई है। ऐसा नहीं है कार्रवाई नहीं हो रही है। ये सारे हिस्ट्री सीटर हैं और पावी गांव के हैं, और वो गांव है एक आध और इनके साथ में जो जुड़े हैं उनके भी नाम हैं। तो पुलिस ने कार्रवाई की है, लेकिन इन पर कठोर कार्रवाई की ज़रूरत है। जो इस तरह के पैसे लेते हैं, मेरा तो ये कहना है, ये बहुत बड़ा अपराध है। ये छोटा अपराध नहीं है कि लोगों से मारपीट करें, उनके पैसे रख लें, और उसके बाद पुलिस ने कहा है कि वो मिल नहीं रहे हैं, फरार हैं। तो इनको 2-4 को, जिस तरह से जो अपराधी हैं, लूट करने वाले, मर्डर करने वाले, डकैती करने, उसी श्रेणी में रखते हुए 2-4 का एनकाउंटर पुलिस कर दे। 2-4 जब मारे जाएंगे तो ये फिर इनकी जो ना कहीं जो मानसिकता है, इनको लगता है कि जेल जाके छूट जाएंगे,
तो वो बदल जाएगी। और जो इनके ऑफिस बने हुए हैं रोड के ऊपर, इनको भी हम GDA से कहेंगे कि इनको तोड़वाया जाए, इनके नक्शे नहीं हैं। और ये जो प्रचार कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, पुलिस से मेरा कहना, राजस्व विभाग से भी कहना है कि जो सोशल मीडिया प्रचार कर रहे हैं कि दिल्ली के नज़दीक, मेट्रो स्टेशन के नज़दीक या हाईवे के नज़दीक कहीं कोई ऐसा प्लॉट नहीं है। जो लोग भोले भाले हैं, जो लॉनी के आसपास के लोग, दिल्ली में जो झुग्गियाँ हटाई गई वो यहाँ आ रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि आप जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, आवास विकास की हो चाहे यूपी सेडा की हमारी स्कीम्स हैं, उनमें आकर के अपने प्लॉट लें, सस्ते रेट पे मिल रहे हैं। लेकिन ये जो अवैध कॉलोनी काटी जा रही है, एक नहीं बचेगी, सारी तोड़वाई जा रही हैं, ढवाई जा रही हैं, जिससे कि यहाँ ये बांग्लादेश ना बने कॉलोनी, पाकिस्तान ना बने, और इन पर कार्रवाई भी हम करा रहे हैं। अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।